दोस्तों, कैसे एक पति पत्नी की शादी के बाद भी पत्नी का प्रेम प्रसंग जारी रहता है। वो अपने पत्नी को पेपर दिलाने जाता है, फिर उसके बाद वो एग्जाम सेंटर में जाती है और उसके बाद जब वहां से निकलती है तो उसका पति हमेशा के लिए गायब रहता है। आखिर ये घटना के बाद क्या हुआ, चलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो अपने ही बगल के गांव से एक लड़की से प्यार करता रहता और शादी करके घर लाता है, और शादी अपने घर परिवार वालों की मर्जी से करता है, और बड़ी धूमधाम से ऑर्केस्ट्रा की लेकर शादी करने जाता है और अपनी पत्नी को विदाई करके घर लाता है। और दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कट रहा था, और पति पत्नी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। लेकिन शादी के ठीक 7 महीने बाद पति अपने पत्नी को लेकर एक कॉलेज पहुंचता है। उसकी पत्नी का एग्जाम होने वाला था, और जब पत्नी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचती है, सेंटर में पहुंचती है, तो पति बाहर बैठकर अपने पत्नी का इंतजार कर रहा होता है कब आएगी। लेकिन जब पत्नी उसकी एग्जाम देकर बाहर आती है तब उसका पति कहीं चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने पति का हर जगह तलाश करती है, लेकिन उसका कहीं भी पता ही नहीं चलता है। तलाशी करते हैं लेकिन पति नहीं ही नहीं चलता। आखिर उसकी पत्नी हार कर अपने पुलिस थाने में पहुंचकर अपने पति की गुमशुदगी का दर्ज कराती है। पुलिस जब इस केस को जांचबीन करती है था और जब जांच करती है तो इस केस का 4 ही दिन में खुलासा कर देती है। और जब इस केस का खुलासा होता है और इस बात की सच्चाई लोगों को मालूम चलती है, तो लोगों को ये मालूम चलता है कि उसका पति हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तब उसका पति का दुनिया के छोड़कर जाना, इस सच्चाई को लोगों को मालूम पता चलता है, तो इस लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिर कैसे ये हो सकता है। तो जो ये कहानी है ये बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। ये आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये क्या हुआ कि वो छोड़कर चला गया। कौन है ये पति पत्नी, क्या है इनकी सब कहानी, आखिर क्यों इसका पत्नी दुनिया को छोड़कर चला गया, आखिर कोई तो कमी होगी। इस कहानी को मैं आप लोग को सब बताते हैं। और इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखते रहिए। और मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। आज की यह सच्ची घटना बेगूसराय बिहार जिले की है। बिहार जो जहाँ की एक जिला पड़ता है बेगूसराय, और इस बेगूसराय के अंतर्गत एक थाना पड़ता है डांडरी। डांडरी थाने के ही पास एक गांव पड़ता है बालहा, और बालहा में का रहने वाला नीतीश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 21 साल था। नीतीश कुमार जून 2022 में अपने गांव के बगल से फूल कुमारी लड़की से शादी की थी और धूमधाम से अपनी पत्नी को विदाई करके अपने घर लाया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत देखभाल करते थे, और दोनों का समय बहुत अच्छे से व्यतीत बीत रहा था, कट रहा था। लेकिन 2 दिसंबर 2022 को नीतीश कुमार अपनी पत्नी फूल कुमारी को एक जीडी कॉलेज में पेपर दिलवाने आता है, और उसकी पत्नी का पेपर था। जब उसकी पत्नी पेपर देकर बाहर आती है तो उसका पति गायब रहता है। उसकी पति चारों तरफ तलाश करती है, लेकिन जब कहीं नहीं मिलता है तो डांडरी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है, अपने पति को गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाती है। और जब पुलिस फूल कुमारी देवी को पूछताछ करती है कि नीतीश कुमार के बारे में क्या हुआ, आखिर किसी पे तुम्हारा शक है कि इसे कौन गिरफ्तार किया है, कौन गुमशुदगा किया है, या कि किसी ने अपहरण किया है, तो इस पर फूल कुमारी ने पुलिस वालों को यह बताया कि वो जो उस फूल कुमारी कहती है कि मुझे तो मेरे पति को गुमशुदगी करने पर मेरा कोई और नहीं, मेरे जो माँ के घर वाले हैं, मेरा सबसे बड़ा लग रहा है कि मेरा खास भाई जो सौतेला भाई है वही है। तो पुलिस फूल कुमारी के घटना वो जो बयान दे रहे थे उसके तौर पर उसके मायके वालों के घर जाती है और वहां पर सौतेले भाई से पूछताछ करती है। और पूछताछ करने पर उसके मायके वालों के जो सौतेला भाई था वो कहता है, साहब मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फूल कुमारी अपने पति को लेकर एग्जाम सेंटर जीडी कॉलेज में गई थी, हमें पता ही नहीं था कि नीतीश कुमार कहाँ है। पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन फूल कुमारी के घर वालों की कुछ भी नहीं सबूत मिलता, ऐसी कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उन सबों को गिरफ्तार कर पाए, फूल कुमारी के माँ पिता या भाई को किसी को गिरफ्तार कर पाए।
अब पुलिस वालों को भी नीतीश कुमार के घर वालों पर दबाव देने लगते हैं कि 2 ही दिन का समय बीत चुका होता है और नीतीश कुमार का कहीं पता ही नहीं चलता है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मामला क्या है, आखिर नीतीश कुमार कैसे अपने घर वालों को छोड़कर चले गए, आखिर कैसे, पता ही नहीं चला। किसी को तो बताना चाहिए। और अब पुलिस इस केस को बहुत गहराई से छानबीन शुरू करना कर देती है। और जब नीतीश कुमार को उसका लोकेशन निकालती है, पूरा लोकेशन ट्रेस निकालती है कि नीतीश कुमार का आखिरी लोकेशन क्या है, या उसकी सीडीआर से पता चले कि नीतीश आखिरी बार किससे बात किए थे, और इसमें कोई ऐसा जांच मिले कि इस केस से पुलिस को पता चल सके। लेकिन जब पुलिस को इस नीतीश कुमार का सीडीआर निकालती है तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है कि जिससे पुलिस वालों को कुछ घटना का अंजाम मिले। और जब उसका लोकेशन ट्रेस करती है कि नीतीश कुमार का लोकेशन, आखिरी लोकेशन जीडी कॉलेज का ही बता रहा था। अब पुलिस वाले तमाम इन जगहों को छोड़कर नीतीश के घर वालों को शक करने लगते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन को करते हुए फूल कुमारी को सीडीआर निकालती है उसके पत्नी का। जब पुलिस फूल कुमारी का सीडीआर निकालती है तो एक इस घटना से जानकारी मिलती है। तो जब उस फूल कुमारी का सीडीआर निकालती है तो एक ऐसा नंबर निकलता है जिससे फूल कुमारी उस नंबर से पिछले कई महीनों से उस लड़के से बातचीत करती थी, और वो नंबर किसी जयप्रकाश नाम के पंडित से था। और ये जयप्रकाश पंडित कोई और नहीं, वो जो फूल कुमारी का ही गांव का उसका प्यार करती थी उसे। पुलिस तुरंत जयप्रकाश पंडित को गिरफ्त में लेती है और उसे सख्त कार्रवाई से पूछताछ करती है कि आखिर क्यों तुम फूल कुमारी से बातचीत करते थे। पुलिस जब जयप्रकाश पंडित से शांति से पूछताछ करती है तो आखिर जयप्रकाश पंडित ने खुलासा कर दिया और अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है कि हम किए हैं। और जब इस पूरी घटना की जानकारी देता है, जब नीतीश के घर वालों को पता चलता है तो उसके घर वालों को यह सुनकर अपने कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि सही बात है। जयप्रकाश पंडित ने बताया कि मेरा और फूल कुमारी, तुम्हारे की पत्नी को, मेरा उससे संबंध चल रहा था, और इसी बीच नीतीश और फूल कुमारी के बीच शादी हो गया। इसके बावजूद भी अक्सर फूल कुमारी से बातचीत करता था फोन पर, और इस बात कोई खबर ना तो फूल कुमारी के घर वालों की थी और ना फूल कुमारी के ससुराल वालों को, नीतीश को भी नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही बातचीत करते करते फूल कुमारी के पति नीतीश को मालूम चल गया, और उन्हें जब पता चला कि मैं कौन हूँ, जयप्रकाश पंडित ही हूँ, तो वो मुझे तुरंत फोन करके एक सुनसान जगह पर बुलाया जहाँ कोई नहीं आया, और मुझे बहुत मारपीट किया, मुझे मिलकर मारा, और मुझे धमकी दिया कि आज के बाद से मेरे पत्नी से बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मैं हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी मुझे नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा बदला लेने का मन किया, क्योंकि उन्हें बहुत मारा था, और फिर मैं उन्हें एक मौके का तलाश कर रहा था। और इस बात की खबर मैं कभी भी फूल कुमारी से एक घटना का अंजाम नहीं दिया कि मुझे और नीतीश से झगड़ा हुआ था और उसने मारा। और जब मुझे पता चला कि 2 दिसंबर 2022 को नीतीश अपने पत्नी को जीडी कॉलेज में एग्जाम सेंटर में एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, तो मैं अपने प्लान को यही अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और अपना साजिश रची और घटना का अंजाम दिया। और अपने साथ एक दोस्त को लिया जिसका नाम है प्रद्युम्न पांडे, उसको भी अपने साथ लेकर गया। जब फूल कुमारी अपने पति के साथ एग्जामिनेशन के हाल में अकेले चल गई तो नीतीश कुमार वहीं पर बैठकर अकेले अपने पत्नी का इंतजार कर रहा था, और मैं नीतीश कुमार के पास गया और अपनी गलतियों को माफी मांगा और उससे बोला कि जो भी गलती हुई है मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, और आइंदा के बाद मैं तुम्हारी पत्नी से कभी बातचीत नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से दोस्ती बनी रहे और अच्छे रास्ते पर चले और अच्छी दोस्ती बनी रहे, और मेरी दोस्तों बात पर आग की बात बनी रहे। और मैं उसे खाने पीने की बातचीत कर कर मैंने उसे कहा चलो, एक उसे लेकर गया और एक सुनसान जगह पर ले गए, और मैं और मेरे दोस्त प्रद्युम्न पांडे ने उसे मिलकर नीतीश कुमार को एक उसे मारकर गुलवंश बांधकर तब तक उसे खींचते रहे जब तक नीतीश कुमार की सांसें बंद नहीं हो गई और उसकी पति की मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तो वहीं पर एक झाड़ियों में फेंक दिए उसको। और जब यह बात पुलिस को बताता है जयप्रकाश, तो पुलिस ने जयप्रकाश को
उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसकी बयान पर जाती है, झाड़ी में खोजती है, तो तुरंत पुलिस नीतीश के डेड बॉडी को अपने गिरफ्त में ले लेती है और उसकी पोस्टमार्टम कर देती है। और फिर पुलिस जयप्रकाश के बयान पर प्रद्युम्न पंडित और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार में ले लेती है और मात्र 4 दिन के अंदर में ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और केस को खुलासा कर देती है। और जब इस केस का खुलासा करती है तब नीतीश के घर परिवार वालों को पता चलता है कि इससे सुनने के बाद यकीन ही नहीं होता है कि कैसे ये सब हो सकता है। यार पुलिस ने फूल कुमारी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि शायद इस घटना में फूल कुमारी का भी हाथ हो, इसने भी साजिश रचा हो, बताया हो कि हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश पंडित का कहना है कि जो भी हमने इसकी साजिश रचा था वो ये बात फूल कुमारी को नहीं मालूम था। यह बात जय कुमार और प्रद्युम्न पंडित को जेल में भेज दिया और पुलिस का कहना है कि मैं जरूर इनका जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेजकर इनका कम से कम जल्दी में इनका बड़ी से बड़ी सजा हो, क्योंकि यह घटना बहुत ही बेहद खतरनाक है। तो इस घटना से मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे बने, नेक बने। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग भविष्य में कुछ अच्छा करके अच्छे रास्ते पर चले। एक घटना मौत हत्या करके किसी कुछ फायदा नहीं है। आप दूसरे को साथ दें और अपने भी साथ हमेशा ही सत्य के रास्ते पर चलते रहे। तो आप लोग से इस कहानी से क्या सीख मिली वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को मेरा इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।